द क्राइस्ट वर्ड में आपका स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको विश्वास के बारे में बताना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन रोमियो 10:17 में कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन क्या है? यूहन्ना 1:1 के अनुसार आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया! वचन ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है। हालेलुया! विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जिसे आपने देखा नहीं है लेकिन आप निश्चय करते हैं कि वो आपके जीवन में होगा। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले लोगों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। आमेन। हालेलुया! जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ आए हैं अपने जीवन की चंगाई, छुटकारा, पापों की क्षमा के लिए, तो आप विश्वास रखें वो आपके जीवन में होगा और वो देता है, क्योंकि स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उसे खोजता है अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, और जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो बिना प्रतिफल के कभी भी नहीं जाते हैं। हालेलुया! मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास मसीह जीवन का वो रास्ता है जिससे आप वो देख पाते हैं जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है, और वो बातें जो अभी नहीं है, वर्तमान में आप उन बातों पर विश्वास करते हैं और कार्य करते हैं जो भविष्य में हैं। हालेलुया! क्योंकि याकूब 2:26 के अनुसार विश्वास कर्म बिना अधूरा है। जिन बातों पर आप विश्वास करते हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे ये कार्य करना है, ये मेरे जीवन में होगा, मैं इसमें ऊंचा उठूंगा, उसके लिए आपको काम करने की जरूरत है, अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया! अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं तो सोचने के द्वारा आपके कार्य सफल नहीं होंगे। विश्वास के साथ आपको कदम उठाना और चलना और कार्य करने की जरूरत है, तब आप सफल होंगे। हालेलुया! कुछ लोग सोच के सिर्फ बैठ जाते हैं और कुछ लोग कर सफल हो जाते हैं विश्वास के द्वारा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन के ऊपर में विश्वास किया है, तो आपको प्रतिफल मिलेगा, आप निराश नहीं होंगे। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 21:22 में, विश्वास रखो और संदेह ना करो। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, आप विश्वास रखिए बट संदेह ना करिए। संदेह, नकारात्मक बातें आपके जीवन में आपको दबाती है, निराश करती है, आपको अशांत कर देती है। संदेह करने से आप अपने जीवन में किसी कार्य को होते हुए नहीं देख पाते हैं। संदेह आपको पूरा डुबा देती है, लेकिन विश्वास आपको ऊंचा उठाती है। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है 21:22 में, प्रार्थना में विश्वास से मांगो तो वह सब तुमको मिलेगा। आप जो कुछ भी मांग रहे हैं, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जब विश्वास के साथ करते हैं और मांगते हैं तो वो आपके जीवन में होता है, बाइबल बताती है। हालेलुया! इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप संदेह ना करें। संदेह करने से आप उन बातों को नहीं देख पाते हैं जो आपके जीवन में परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया! इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास रखें और विश्वास के साथ अपने कदमों को उठाएं। आमेन। परमेश्वर का देखते हैं, पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रभु के ऊपर विश्वास करने से आपके पापों की क्षमा है, वो आपके पाप को क्षमा करता है। हालेलुया! मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में देखते हैं प्रेरितों के काम 10:43 में, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम अपने जीवन में पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं। हालेलुया! मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने जो भी पाप किए हैं, एक पश्चातापी हृदय के साथ हम प्रभु के पास आते हैं, अपने पापों को अंगीकार करते हैं और प्रभु से क्षमा को मांगते हैं, तो प्रभु हमें क्षमा करता है, अपने पीठ के पीछे फेंक देता है और वो स्मरण नहीं करता है। जब हमारे पाप हमें बार बार स्मरण आते हैं, इसका मतलब यह है कि शैतान है जो हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए उन पापों को बार बार स्मरण कराता है, लेकिन मेरा पिता उन पापों को याद नहीं करता है। हालेलुया! मेरे प्रिय भाई बहनों, हम विश्वास करने के द्वारा हमने अपने जीवन में पापों की क्षमा पाई है और हम आगे बढ़ते हैं, उन्नति को प्राप्त करते हैं। हालेलुया! बाइबल में हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय में
उसका 36 से लेकर आप 50 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक फरीसी के घर में प्रभु यीशु मसीह आता है और वहां उसके घर में भोजन करने के लिए बैठता है। जब उस पापनी स्त्री को पता चलता है कि वो फरीसी के घर में गया है और भोजन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, तो वो भी उस घर में जाती है और एक बहुमूल्य इत्र को लेकर जाती है और एक दुखित हृदय से कि वो बहुत पापी है। हम देखते हैं वो अपने आंसुओं को बहाती है और रो रो कर प्रभु के पैरों को भिंगोती है और अपने बालों से पोंछती है और परमेश्वर के पैरों को चूमती है। हालेलुया। इसका मतलब ये है मेरे प्रिय भाई बहनों कि वो अपने मुंह से नहीं बोल पा रही है कि मैं इतनी पापी हूं, लेकिन अपने आंसुओं के द्वारा अपने कार्यों को प्रकट कर कर वो एक पश्चाताप कर रही है, प्रभु से मांग रही है कि प्रभु मुझे क्षमा करें। प्रभु उनके मन की बातों को जान जाते हैं उस स्त्री के और उसके पाप को क्षमा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ेंगे 47 पद में, तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं एक पश्चातापी हृदय के साथ, हमारे पापों को प्रभु क्षमा करता है, हमें ग्रहण करता है, हमें माफ करता है, हमको फिर से खड़ा करता है। हम सब मनुष्य जाति पापी है मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही हमारे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। दूसरी बात, विश्वास ही के द्वारा आप परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। पहली, आपके पाप क्षमा होते हैं। दूसरा, आप उसके संतान ठहरते हैं। ये प्रतिज्ञा है। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 26 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हम प्रभु यीशु मसीह की संतान है, परमेश्वर पिता की संतान है। हालेलुया। हमारे जीवन में पाप होने की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन जब परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो बाइबल बताती है वो धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के लिए आया और पापियों के पाप को क्षमा करता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर पिता की संतान हैं, इसलिए हम जो पृथ्वी पर मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो पूरा होता है, वो सुनता है और उत्तर को देता है। हालेलुया। क्योंकि एक संसार के माता पिता जब अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो जो हमारा स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है और जिसने हमें माता के गर्भ में रचा और इस पृथ्वी पर इस संसार में भेजा कि हम रहे इस संसार में, तो जो हम मांगते हैं विश्वास के द्वारा वो हमारे जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। क्योंकि हम उनके परमेश्वर की संतान हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान हैं तो वो आपको किसी मुसीबत में नहीं रखता। जब आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो वो आपको सिखाता है, आपको उस समय विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है और अपने कार्य को करना है। आमीन। आप उन बातों को देख पाते हैं जो आपके जीवन में परमेश्वर करना चाहता है। एक पिता अपने बच्चे के लिए बहुत सी योजनाएं बनाकर रखता है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, उसका बच्चा बढ़ते जाता है, वो अपनी योजनाओं को प्रकट करता है आने वाले समय पे, एक समय के अनुसार। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसी प्रकार से परमेश्वर की भी एक असीम योजना है आपके जीवन के लिए। अब वो आपके विश्वास को देख रहा है, आपके विश्वास को बढ़ा रहा है। और जब आप एक समय आ जाता है तब परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करता है और आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो विश्वास में खो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की योजना प्रकट नहीं हो पाती है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक के जीवन में परमेश्वर की एक योजना है और सबसे बड़ी योजना तो यही है कि परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर पिता की संतान हैं। आप निराश ना हों, अपने विश्वास को कम ना करें, आप आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। तीसरी बात, विश्वास के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह से अपनी चंगाई को लेते हैं।
आमेन। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 46 से लेकर जब आप 42 तक पढ़ेंगे तो वहां पर एक अंधे बर्तिमाई के बारे में वर्णन किया गया है। हम देखते हैं अंधा भिखारी सड़क के किनारे पे वो बैठा हुआ था। जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह यीशु नासरी उस जगह से गुजर रहे हैं तो वो पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करे। यहाँ पर देखते हैं बहुतों ने उसे डांटा कि वो चुप रहे, लेकिन तो भी वो और भी पुकारने लगा जोर जोर से कि दाऊद की संतान मुझ पर दया करे। तब यीशु ठहरा और उनसे कहा कि उसे बुलाओ। लोगों ने उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह शीघ्र अपना कपड़ा फेंक कर उठा और यीशु के पास आया। तब यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए कहूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करना चाहता था। जो वो अंधा था वो देखना चाहता था। उसने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वही है जो मुझे अंधकार में से ज्योति में ला सकता है, जो मेरी आंख नहीं है वो मेरी आंखों में ज्योति दे सकता है। हालेलुया। बहुतों ने उसे डांटा, उसे गिराया, दबाया कि अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता, प्रभु यीशु मसीह तेरा कुछ नहीं कर सकते। कई बार हमारे भी जीवन में ऐसी बातें आती है, ऐसी परिस्थितियां आती है, लोग हमें दबाते हैं, नीचे गिराते हैं, हमें बदनाम करते हैं, हमारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नहीं, आपको पुकारते रहना है कि प्रभु यीशु मुझ पर दया करे, प्रभु यीशु मुझ पर दया करे। प्रभु सुनेगा, वो हर एक की सुनता है। प्रभु यीशु मसीह सुना, खड़ा हुआ, उसे बुलाया और तब लोगों ने कहा कि ढाढ़स बांध, वो तुझे बुलाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, और इस व्यक्ति ने 2 काम किए। सबसे पहला बात, उसने अपने कपड़े को फेंक दिया। दूसरा, अंत आखिरी पद में हम देखते हैं कि उसने क्या किया, उसके पीछे हो लिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु बुलाता है तो आप अपने जीवन से उन बातों को फेंक दे, छोड़ दे जो प्रभु नहीं चाहता। जैसे सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि वो हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। आप अपना जीवन पाप रहित रहकर आप प्रभु के साथ अपने जीवन में चंगाई और आशीष को नहीं ले सकते। आपको पापों को छोड़ना है, उन चीजों को छोड़ना है जिससे प्रभु को घृणा है, उन चीजों को फेंक देना है अपने जीवन से, अपने परिवार से, जो प्रभु पसंद नहीं करता है। हालेलुया। उस व्यक्ति ने, उस अंधे ने सबसे पहला काम यही किया कि उसने क्या कर दिया, वो क्या किया, अपने कपड़े को फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उन चीजों को छोड़ दें और विश्वास के साथ यीशु के पास आए, वो आपको चंगा करेगा। हालेलुया। और उसने अपने जीवन में चंगाई को लिया। प्रभु ने उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए? यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब अपने जीवन में आप आशीष को प्राप्त करते, चंगाई को ले लेते हैं प्रभु यीशु मसीह से, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे सदा चलने की जरूरत है। आप बीच में ना छोड़ें, अपने विश्वास में कमी को ना लाएं, बैकस्लाइड ना हो जाएं, लेकिन आप आगे ही आगे बढ़ते जाएं, विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे सदा हो लें। हालेलुया। अगली बात, विश्वास से ही आप धर्मी ठहरते हैं। जब आप धर्मी ठहराए जाते हैं तो आप जयवंत होते हैं। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं गलातियों 2:16 में, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। केवल और केवल आप धर्मी ठहराए जाते हैं अपने कार्यों के द्वारा या विश्वास के ही द्वारा। आप धर्मी ठहराए जाते हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से। हालेलुया। हमारे जो हम कार्य करते हैं उन कार्यों में पाप होते हैं, बहुत से पाप होते हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं। हर पल हर समय हम जान नहीं पाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन जब हम हर दिन की क्षमा मांगते हैं प्रभु से, वो हमें क्षमा करता है और वो हमें धर्मी ठहराता है। और बाइबल बताती है वो धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप धर्मी ठहराए गए हैं। अब्राहम भी अपने विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया। वो हर पल हर समय प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास करता था और विश्वास से अपने कदमों को उठाता था। आपको भी अपने हर एक कदमों को विश्वास के साथ उठाना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। आमीन। अगली बात मैं बताना चाहूंगी, विश्वास ही के द्वारा आप अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। अनंत जीवन, वो स्वर्ग राज्य
जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है आप उसे प्राप्त करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 के 15 और 16 में आप पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो मरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, वो स्वर्ग के राज्य को पाएगा। हमारा जो देह है वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो मरती नहीं है। परमेश्वर ने उस भविष्य के लिए, भविष्य में हमारी आत्मा के लिए भी परमेश्वर ने उस स्वर्ग राज्य को रखा है, उस अनंत जीवन को रखा है, ताकि हम अपने जीवन में प्राप्त करें। इस संसार में क्लेश है, निराशा है, तकलीफ है, समस्या है, कई प्रकार की बातें हैं जिससे हम सह नहीं सकते, हमारे जीवन में अशांति है, लेकिन परमेश्वर पिता हमसे वादा करता है और उसने हमें कहा है कि वो हमें अनंत जीवन देगा, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके लिए वो स्वर्ग राज्य रखा गया है, वो अनंत जीवन रखा गया है। अंत तक धीरज धरेंगे और प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप चलते रहेंगे तो आप उस स्वर्ग राज्य को, उस अनंत जीवन को आप प्राप्त करेंगे। आमीन। क्योंकि यूहन्ना 6:40 कहता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। केवल और केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से पिता की भी यही इच्छा है कि आप जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो विश्वास में आज कमजोर हो गए हैं, निराश हो गए हैं, आप अपने विश्वास के कदम को प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। प्रभु आपको आपके जीवन में ऊंचा उठाते जाएगा। हालेलुया। विश्वास, अगली बात, विश्वास करने से आने वाले भविष्य की बातों को आप अपने जीवन में देख पाते हैं। जो परमेश्वर आपके जीवन के लिए रखा है, जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, आप उसे देख पाते हैं। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियां ऐसे होती है, जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो चारों तरफ की कुछ बातें या परिस्थितियां हमें पीछे खींचने की कोशिश करती है, हमारे विश्वास को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप उन परिस्थितियों को नहीं देखते हैं और केवल प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं विश्वास के साथ, तो परमेश्वर उन भविष्य की बातों को आपके जीवन में बताता है जो आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं उत्पत्ति 25 और उसके 21 और 23, यहाँ पर रिबिका के बारे में, वो बांझ थी। जब उसने परमेश्वर से संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया तो वो गर्भवती पाई गई। जब वो गर्भवती पाई गई तो उसके कोख में 2 संतानें थी जो बहुत आपस में लड़ाई झगड़ा करती थी। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जब आप वहां पर पढ़ेंगे तो जब रिबिका बोली कि इस तरह से तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, अच्छे से नहीं रह पाऊंगी, वो परमेश्वर से इच्छा को जानने लगी कि प्रभु मेरे पेट में जो संतान है वो इस प्रकार से क्यों हो रहा है। जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने भविष्य की बातों को उसके जीवन में बताया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती है जिसे आप समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, और जब उसी परिस्थितियों के साथ आप परमेश्वर के नजदीक में बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु आपको बताते हैं भविष्य की बातों को, जो आपके जीवन में परमेश्वर करना चाहता है, आपके परिवार में करना चाहता है। हालेलुया। आप उन परिस्थितियों को देखकर अपने विश्वास में कम ना हो जाएं या पीछे ना हट जाएं, लेकिन आप अपने विश्वास में आगे बढ़ते जाएं, जो परमेश्वर भविष्य में आपके द्वारा कराना चाहता है और जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आमीन। हालेलुया। अगली बात, परमेश्वर पर विश्वास। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करे या उनके जीवन में विश्वास की कमी आ गई है या उनका विश्वास उन्होंने खो दिया है, तो परमेश्वर ने दूसरा मौका देता है उठने का, उनके अवसर देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके जीवन में विश्वास की कमी आ गई है, आप पीछे हट गए हैं, तो परमेश्वर आपको दूसरा मौका देता है कि आप फिर से उठने पाए, आप फिर से अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में करें।
हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 18 से लेकर जब हम 24 तक पढ़ते हैं वहां पर, तो हम पाते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से अपनी आधी संपत्ति को लेकर उस घर को छोड़कर वो चला गया और अपनी संपत्ति को पूरा उसने क्या कर दिया, कुकर में उड़ा दिया। जब उसने अपने संपत्ति को कुकर में उड़ा दिया, उसके बाद हम देखते हैं उस जहां वो रहता था वहां अकाल आया, और ऐसी भूखमरी आई कि लोगों को खाने पीने की भी तकलीफ होने लगी। वो काम ढूंढने लगा, क्योंकि उसने तो अपने सारे संपत्ति और पैसों को उसने क्या कर दिया था, उड़ा दिया। जब उसने सारे अपनी धन संपत्तियों को उड़ा दिया, जब वो काम ढूंढने लगा तो उसे काम भी नहीं मिला। उसे एक जगह बस काम मिला, वो ऐसा काम था सुअर चराने का। उस व्यक्ति ने कहा कि तू मेरे सुअर को चरा, और मेरे पास तो कोई भी काम नहीं है, मैं तो खाने को भी नहीं दे सकता। सुअर को चरा और सुअर जो खाएगा उसे तू खाना। जब वो सुअर चराने लगा और जो सुअर खाते थे उसे भी वो जब खाया तो वो अपने आपे में आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम पश्चातापी हृदय के साथ जो गलती किए रहते हैं, हम जब पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरते हैं, तो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें फिर से ग्रहण करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ये उड़ाऊ पुत्र जिस प्रकार से अपने आपे में आया, उसने सोचा कि यहाँ मेरे पिता के घर में तो नौकर चाकर उनको खाने से भी ज़्यादा भोजन वहाँ मिलता है, और मैं तो यहाँ पर ऐसे पड़ा हूँ। जब वो सोचता है, वो वापस अपने पिता की ओर जाने के लिए अपने कदमों को उठाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपने अपने जीवन में विश्वास को खो दिया है, आप पीछे हट गए हैं, तो परमेश्वर की आत्मा कहती है कि आप अपने विश्वास के कदम को उठाइए, प्रभु यीशु मसीह की ओर आइए, फिरिए। हालेलुया। प्रभु आपको क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हालेलुया। वो उड़ाऊ पुत्र, एक वहाँ पे हम देखते हैं वो बेटा वो क्या कर रहा है कि अपने पिता से माफ़ी मांग रहा है कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पिता मैंने पाप किया है, मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। हालेलुया। लेकिन पिता उसे गले लगाता है और कहता है अपने दासों के कि जाओ झट एक अच्छे नए वस्त्र लेकर आओ। हालेलुया। उसे एक अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाते हैं, उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय पिता भी आपका इंतजार करते हैं और आपसे प्रेम करते। जब आते हैं तो वो जब आप पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, तो वो आपसे प्रेम करता है, खुश होता है, और जो आशीषें आपके लिए परमेश्वर ने रखी है उसे वो देता है, ताकि आप उन्नति को प्राप्त करें, आशीष को प्राप्त करें, आप आगे बढ़ते जाए, आपका विश्वास कम ना हो। हालेलुया। और 24 पद में हम देखते हैं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करते। मेरे पिता इसी प्रकार से आनंद करता है जब आप दोबारा प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। हालेलुया। इसलिए जो कोई भी मेरे भाई बहनों, आप अपने विश्वास को आपने खो दिया है, प्रभु आपसे फिर से उठने के लिए कहता है, इसी उड़ाऊ पुत्र के समान आप प्रभु यीशु मसीह के पास दोबारा आए, विश्वास करें, आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर जो आपके जीवन में करना चाहता है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए योजना रखी है, उसे परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।